हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ नीट यूजी 2021 स्टूडेंट्स के लिए। आप सभी को पता है काफ़ी लंबे टाइम से नीट के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। तो गाइस, स्टे ऑर्डर की बात हो रही है नीट के रिज़ल्ट पर। तो ये जो स्टे लग रहा है ये कब तक लगेगा, कितने दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और रिजल्ट डिक्लेयर होगा भी या नहीं होगा, और ये एकेडमिक सेशन कितना डिले होने वाला है। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो आपकी कब होने वाली है, क्या फाइनल डिसीजन आने वाला है, ये पूरा डिस्कशन गाइस आज इस वीडियो में करने वाली हूँ मैं। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, चाहे वो आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगी। अब देखिए गाइस, नीट के रिजल्ट को लेकर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि नीट का रिजल्ट अब तक डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो डिक्लेरेशन है वो नहीं आया। उनने नीट के रिजल्ट पर स्टे लगा रखी है। अब एक फ्रेश मामला आया है मंडे को, कल के ही दिन। फ्रेश मामला ये है कि बोला गया है कि महाराष्ट्र के किसी सेंटर के अंदर दो स्टूडेंट्स की OMR सीट और क्वेश्चन पेपर आपस में मिक्सअप हुए हैं और उनने एक्सचेंज किए हैं और उनके बिहाफ पर ही उनने एग्ज़ाम दिया है। तो अभी जो लेटेस्ट जो PIL डाली गई है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इसको लेकर डाली गई है। तो गाइस, एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होने वाला है, लेकिन ये जो मैटर चलेगा, जितने दिन मैटर चलेगा तब तक आपका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, रिज़ल्ट आपका डिले होगा। तो एक्चुअल में पूरी न्यूज़ क्या है ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम डायरेक्टली चलते हैं न्यूज़ पर। तो ये गाइज, मैंने डायरेक्टली जो न्यूज़ है वो ओपन की है नीट यूजी 2021 रिजल्ट को लेकर। NTA 6 अर्जेंट हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑन प्ली अगेंस्ट बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे। NTA ने अपने अपील में कहा है नीट यूजी 2021 का जो एग्ज़ाम स्टूडेंट्स ने दिया है वो 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने दिया है, जो कि 12 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया। और हाई कोर्ट की ऑर्डर की वजह से अब तक जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है। सिर्फ NTA वेट कर रहा है हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कि फाइनल वो डिक्लेरेशन दे और रिज़ल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाए। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उनको मंडे को अर्जेंट हियरिंग मिली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑन इट्स प्ली अगेंस्ट अ हाई कोर्ट ऑर्डर आस्किंग it not to declare the NEET result and conduct a re-examination for two aspirants whose question papers and OMR seats got mixed at a center in Maharashtra। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि भाई जो एग्ज़ाम है वो वापस से कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, जो कि गाइस पॉसिबल है ही नहीं, ये आप सभी को पता है। रिज़ल्ट तो आपका डिक्लेयर होगा, बस ये जो कोर्ट में PIL डाली जा रही है बार बार, इस वजह से जो रिज़ल्ट है वो डिले हो जाएगा, जिससे एकेडमिक सेशन आपका गाइस डिले हो जाएगा। इन एन अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन 20th October डायरेक्टेड द NTA set up in 2018 for conducting the national eligibility entrance test for admission to undergraduate medical courses to hold fresh exams for two students and declare the result along with the main results of the test conducted on 12 September। हाई कोर्ट दो स्टूडेंट्स का नाम भी बताया है, वैष्णवी भोपाली एंड अभिषेक शिवाजी। ठीक है, इन दोनों का पेपर जो है वो मिक्सअप हुआ है या फिर एक्सचेंज हुआ है। तो अभी फाइनली जो नीट के रिज़ल्ट को लेकर बोला गया है आर बीइंग हॉल्टेड ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक रिज़ल्ट पर स्टे आप बोल सकते हैं या फिर रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, द कोर्ट आस्क्ड द लॉ ऑफिसर टू मेंशन द केस बिफोर द बेंच विच हैज़ बीन हियरिंग दीज केसेस and on being told that the matter was fresh one, the bench agreed to consider an urgent listening।
जो डिक्लेरेशन है रिजल्ट की ऑफ द नीट एग्जाम हैज़ बीन स्टेयर्ड द बिहेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। आई एम रिक्वेस्टिंग द हियरिंग टुमारो। तो गैस यही बोला जा रहा है कि जो हियरिंग है वो बहुत जल्द करवाई जाए ताकि रिजल्ट बहुत जल्द आपका डिक्लेयर कर दिया जाए। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स की वजह से जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिले हो रहा है। तो ये आप सभी को पता है, नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है वो MBBS, BDS, BAMS, BSMS, BUMS, BHMS कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है। ठीक है, तो जो 2 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला है कि इन्विजिलेटर्स स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द टेस्ट बुकलेट टू ऑल द स्टूडेंट्स एट द शेड्यूल्ड टाइम 1:50 PM. However, while distributing the test booklets fell down. As a result, the test booklet and the OMR sheet therein fell down and got mixed up. The place said. ठीक है, तो ये बोला गया है कि जब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, उसके बाद 2 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट नीचे गिर गई। ठीक है, और उनने आपस में मतलब उनने उठा ली, लेकिन उठाने के बाद वो आपस में मिक्सअप कर लिए क्वेश्चन पेपर और जो आंसर शीट है वो। ठीक है, तो हाई कोर्ट बिसाइड्स ऑर्डरिंग री एग्जामिनेशन एंड स्टेइंग द रिजल्ट डिक्लेरेशन also directed that the NTA shall give 48 hours clear notice to the petitioner about the date of examination and the center allotted to the petitioners, making it clear that the order shall not be treated as a precedent. The High Court permission. The High Court had also directed the NTA to issue the admit card of permission as is required for the purpose of appearing for the examination directed to be held in advance. Respondent number 1 and 2 are advised to frame appropriate rule guidelines for providing remedial measures in case of such difficulties that may arise in similar situation in future, keeping in mind the interest and future of such students, the High Court said. ठीक है गाइज, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी लेटेस्ट नीट के एग्ज़ाम को लेकर, जो कि 12 सितंबर को कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, 16,14,777 कैंडिडेट थे और 3,682 सेंटर्स में इन्हें एग्ज़ाम दिया था। और 3,682 जो सेंटर थे वो टोटल 202 सिटीज़ के अंदर थे और 9,548 सेंटर सुप्रीडेंट या डिप्टी सुप्रीडेंट रखे गए थे। 5,615 ऑब्जर्वर्स रखे गए थे और 2,69,378 इन्विजिलेटर रखे गए थे। 220 सिटी कोऑर्डिनेटर्स रखे गए थे। NTA ने अपने प्ली में ये बोला है। ठीक है गाइस, तो ये लेटेस्ट न्यूज़ थी। तो ये तो क्लियर है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल नहीं होना है, री एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि एकेडमिक सेशन ही फिर आपका खाली जाएगा। अगर अब ऐसा होता है कि नीट का एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, वापस से नीट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जाए, फिर उसका रिज़ल्ट ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता। कंसीडर तो आपका यही एग्ज़ाम करवाया जाएगा जो 12 सितंबर को कंडक्ट हो चुका है। ठीक है, हाँ, जो स्टूडेंट्स PIL डाल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा रहे हैं, तो उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? उससे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि रिज़ल्ट जो है डिले होता जाएगा, जिससे एकेडमिक सेशन डिले होगा और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होना है उनको लॉस होगा। ठीक है, तो गैस जो 48 आवर्स का टाइम दिया गया है, उसके बाद आपका बहुत जल्द जो है वो डिक्लेरेशन आएगा रिज़ल्ट का लेकर। जैसे ही हाई कोर्ट के थ्रू डिक्लेरेशन दे दिया जाता है NTA को, NTA ने अपना सब कुछ तैयार कर रखा है, सभी स्टूडेंट्स का स्कोर कार्ड पूरा तैयार है, सिर्फ हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के डिक्लेरेशन का वेट कर रहे हैं। जैसे ही डिक्लेरेशन आता है, रिज़ल्ट गैस आपका अनाउंस उसी टाइम पर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिवाली से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट करने। अभी बोला जा रहा था कि सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लोज होगा, आज लास्ट डेट है, जैसे ही क्लोज होगा उससे नेक्स्ट डे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन गाइज अब ये स्टे ऑर्डर जो चल रहा है
48 आवर्स का टाइम चलेगा। उसके बाद तो 30 अक्टूबर बोला जा रहा है कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर 30 अक्टूबर को नहीं होता है रिज़ल्ट तो दिवाली से पहले पहले क्लियरली जो आपका रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो जाएगा। दिवाली के बाद आपका लेट नहीं होने वाला है। फिर भी गाइज़ यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज़।